As we know that light is a form of energy, and it is that particular energy which affects our eyes, give a sensation. That sensation is called seeing or seeing things. That means we are using our eyes. That sensation is given by a certain form of energy which is entering our eyes, and that energy is light. So, the light is electromagnetic wave. There are many form of electromagnetic wave, like gamma rays, X rays, ultraviolet rays, infrared, microwaves, radio waves, visual light. So these are the electromagnetic wave categorized based on their wavelength, frequency and energies. ठीक है, लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत टाइप के होते हैं, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, विजुअल लाइट, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, सभी के सभी क्या है? हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सभी के सभी। डिफरेंस इसमें यह है कि सभी की वेवलेंथ, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। जैसे आप देख सकते होगे, रेडियो वेव की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, फिर माइक्रोवेव की वेवलेंथ कम है बट फ्रीक्वेंसी उससे ज़्यादा है। इंफ्रारेड की वेवलेंथ और कम होगी बट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ और कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई। तो इस तरह करके इधर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होते जा रहा है और वेवलेंथ कम होते जा रहा है। अब इधर चलोगे आप ऐसे तो क्या होगा? वेवलेंथ बढ़ते जाएगा और हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होते जाएगा। So, in this spectrum of electromagnetic wave, only visual light interact through our eyes because of their wavelength. ये देखो, इतने सारे रेज हैं यहाँ पे, इतने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बट हम इनको तो न देख सकते हैं, इन रेज को। क्यों? क्योंकि ये रेज का जो हमारा वेवलेंथ है वो ऐसा है कि हमारे आइज़ को ये सेंसिटाइज नहीं करती है, ठीक है, इंटरेक्ट नहीं करती है। बस इसमें से जो विजुअल लाइट की स्पेक्ट्रम है यहाँ पे, यही सिर्फ हमारे आँखों में इंटर करती है, हमारे आँखों से इंटरेक्ट करती है, ब्रेन में जाता है सिग्नल, सेंसेशन दर, फिर हमको चीज़ें दिखाई देती है। सो a white li- a white light array consists with 7 colored rays। ठीक है, एक वाइट रे हमारा क्या होता है? 7 कलर से बनी होती है, जो कि इस तरह है: रेड, येलो, ग्रीन, इंडिगो, ब्लू, वायलेट, इस तरह से बनी हुई होती है। अब वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ आप लोग पढ़ चुके हो क्या होता है। वेवलेंथ हमारा, अगर आप देखो यहाँ से यहाँ तक लोगे तो इसको बोलेंगे वन वेव, और यही वन वेव का जो लेंथ होगा, यही लेंथ को, ये यहाँ से लेंथ जो है उसी को बोलते हैं वेवलेंथ। या फिर वी कैन से दैट व्हेन, सॉरी, wavelength is just a length of one wave, or you can say that the length between two crust। ठीक है, ये जो सबसे मैक्सिमम जा रहा है, देखो यहाँ पे, ये दो क्रस्ट के बीच में जो हमारा क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोल सकते हैं, या जो हमारा दो यहाँ पे ट्रफ होगा उसके बीच के डिस्टेंस को, या क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को, या फिर बोलोगे एक पूरे के पूरे वेव का जो लेंथ है, दैट इज द वेवलेंथ। नाउ व्हेन लाइट, white light or sunlight enters in a prism, then the
white light split up into its 7 component rays or color. This is known as dispersion of light. क्या होता है, एक white ray अगर प्रिज्म से होके गुजरती है तो ये अपने सातों के सातों कलर्स में डिवाइड हो जाती है. ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट. बट वाई इट हैपन्स, ऐसा क्यों होता है? सो द वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 rays. Each one has different wavelength, different frequency, and different energy. The wavelength of visual light increases from violet to red. You can see that. यहाँ पे देख सो. So here we can see that the wavelength of this visual light increases from violet to red. देख रहे हो, वायलेट से ये रेड की ओर इंक्रीज होते जा रही है. ठीक है, सबसे कम वायलेट, फिर ज़्यादा ब्लू, फिर ग्रीन का क्या है हमारा वेवलेंथ ज़्यादा है, करते करते रेड का सबसे ज़्यादा है. सो इट मीन्स द हाइएस्ट wavelength is for red and lowest wavelength for the violet. And now the frequency of visual light increases from red to violet. देखो, जो हमारा वेवलेंथ है क्या हो रहा है, वायलेट से ब्लू की ओर वायलेट से रेड की ओर इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, और हमारा जो फ्रीक्वेंसी है देखो, यहाँ से रेड से हमारा वायलेट की ओर इंक्रीज कर रहा है. मतलब नीचे से ऊपर जाते वक्त क्या होता है, वेवलेंथ बढ़ते जाता है, बट फ्रीक्वेंसी क्या होगा हमारा, कम होते जाएगा. रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम. ऑरेंज का उससे वेवलेंथ थोड़ा सा कम, बट रेड से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी या सेम फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अब देखो, but our question is why dispersion of light take place when light passes through the prism. So basically each ray of white light has different speed in different medium. For example, red color light travels fastest in any medium except एयर और वैक्यूम. क्या है, डिफरेंट कलर की लाइट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड से मूव करती है. एयर या वैक्यूम छोड़ दो तो सबसे ज़्यादा फास्ट जो हमारा रे ट्रेवल करती है वो कौन सी कलर की होती है, वो रेड होती है. सो रेड कलर ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन एनी मीडियम except air. So the color of light travel at different speed and they get bent by different amount. क्या होता है, ये देखो, ये लाइट डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करती है, इसलिए डिफरेंट ये क्या होगा, बेंड भी होगा, जो ये मुड़ भी जाएगी, डिफरेंटली मूव करेगी, डिफरेंट अमाउंट से ये मूव करेगी. जिसका स्पीड सबसे ज़्यादा वो कम मूव कर रही है, बेंड कर रही है. देखो ये है रेड फास्ट मूव कर रहा है, क्यों, वो उसके पास वेवलेंथ भी ज़्यादा है और वो बेंड भी कम कर रही है. सबसे स्लो कौन मूव कर रहा है, तो वायलेट ट्रेवल्स द स्लोएस्ट, सो इट इज़ ऑन बॉटम. सबसे स्लो कौन है, वायलेट, इसीलिए ये क्या है, सबसे नीचे भी है. और सबसे ज़्यादा ये क्या कर रहा है, सबसे ज़्यादा बेंड भी कर रहा है. एंड रेड ट्रेवल्स द फास्टेस्ट, सो इट इज़ ऑन द टॉप. ठीक है, अब ऐसा क्यों है, पता चला ना, स्पीड सबकी अलग अलग ही, सबकी स्पीड अलग अलग थी. जिसकी स्पीड ज़्यादा थी वो टॉप में है,
जिसकी स्पीड सबसे कम है वो बॉटम में है। ओके, नाउ ये देख लेते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। देखो यहाँ पे ये रहा हमारा प्रिज्म, ठीक है, ये है हमारा प्रिज्म। अब देखो ये है हमारा इंसिडेंट रे। ये प्रिज्म का ये नॉर्मल हो गया हमारा, ये देखो ये रहा नॉर्मल, ठीक है, इस फेस का नॉर्मल ये है, इस फेस का नॉर्मल ये है, एंड इट इज द इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे था। अब देखो ये रे यहाँ पे फॉल हुई, ये रे का डायरेक्शन कैसा था, ऐसा, ये ऐसा जाना चाहती थी, बट ये क्या हो गया, ये हिट कर गया प्रिज्म पर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब देखो ये रेयरर मीडियम है, यहाँ पे एयर था तो रेयरर मीडियम हो गया, और हमारा यहाँ एक ग्लास है, प्रिज्म ग्लास से बना होता है, तो ये ग्लास है तो क्या है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, जो हमारी रे है वो क्या हो जाएगी, वो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगी, इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बैंड कर जाएगी। अब क्या होगा, इसके बाद ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई। अब देखो ग्लास क्या हो गया, डेंसर मीडियम, और ग्लास से बाहर जब इस प्रिज्म से बाहर निकलेगी तो ये एयर में जाएगी, तो क्या हो जाएगा, डेंसर टू रेयरर। तो क्या होगा, ये नॉर्मल से अवे होगी, ठीक है, ये बैंड नॉर्मल से अवे होगी, क्योंकि ये हमारा डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जा रहा है, इसलिए। अब देखो कुछ टर्म है जो आप जानते हो, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये रे जो निकल गई इधर से पास हो गई, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, देखो ये वाली इमर्जेंट रे, ठीक है। और देखो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा, ये जो इमर्जेंट रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है, दैट इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस। और देखो ये था हमारा, अगर प्रिज्म नहीं होता तो हमारी रे इस डायरेक्शन में चली जाती, ठीक है। तो इसके साथ जो एंगल बना रहा है, देखो यहाँ पे जो एंगल हमारा बन रहा है, इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं एंगल दिखाने के लिए, देखो यहाँ से थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, तो देखो ये जो हमारा एंगल बन रहा है, लाइट को जाना था इधर, ठीक है, लाइट को जाना था इधर, बट प्रिज्म के कारण लाइट क्या हो गया, डेविएट कर गई इधर। तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। देखो ये वाला है एंगल ऑफ डेविएशन, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, जो जिधर जाना चाह रही थी, एंड कहाँ चल गई, डाइवर्ट होके इधर चली गई इमर्जेंट रे, उन दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, हाँ, स्पेक्ट्रम, द कलेक्शन ऑफ कलर्ड कंपोनेंट बाय स्प्लिटिंग लाइट इज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम और कुछ नहीं, जो ये हमारा वाइट रे यहाँ पे इंटर होती है, उसके बाद अलग अलग कलर्स में ये स्प्लिट हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं, इस जगह ये कलर्स को यहाँ पे जो है ये इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, और इस पूरे फिनोमेना को क्या बोलते हैं,